नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। कस्बे में कृषि कार्य करते समय किसान जितेंद्र सिंह के अचेत अवस्था में मिलने पर शोक की लहर दौड़ पड़ी। मृतक के पुत्र आदित्य सिंह ने बताया कि उसके पापा जितेंद्र सिंह राठौड़ ने बटाई पर खेत ले रखा था जिसमें गेहूं की फसल बो रखी थी। 28 दिसंबर को रात्रि में 10 बजे कृषि कार्य के लिए कुएं पर गए थे। हमेशा की तरह सुबह 6 बजे जब वो घर नहीं लौटे तो खेत पर पता करने गए तो वहां पर अचेत अवस्था में मिले, जहां पर उनकी स्थिति को देखते हुए जहरीले जानवर द्वारा काटने के लक्षण मिले, जिसकी जानकारी पुलिस थाना भिनाई को देने पर पुलिस चौकी बांदनवाड़ा पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर लाश को भिनाई स्थित हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया तथा लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कस्बे में शोक की लहर दौड़ पड़ी और ग्रामीणों ने निवास स्थान पर श्रद्धांजलि दी व परिजनों को सांत्वना दी। मानव सेवा करने से बड़ा जीवन में कोई धर्म नहीं है। हम सभी को जरूरतमंद की सेवा करनी चाहिए। यह उद्बोधन सावर में अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब के प्रांतपाल एमजेएफ श्याम सुंदर मंत्री ने निर्मला कोठारी कॉलेज के सभा भवन में आयोजित समारोह में कही। उन्होंने कहा कि मोबाइल युग में हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। क्लब के समस्त पदाधिकारी स्कूलों व कॉलेजों में जाकर संस्कार की संगोष्ठी आयोजित कर बच्चों को संस्कारित करें। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 18 सदस्यों के पिन लगाकर सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि संभागीय अध्यक्ष रमेश एच माहेश्वरी ने क्लब की गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए सेवा कार्य में नियमित करते रहने व जरूरतमंद की सेवा करने व कर्तव्य निर्वाह करने की प्रेरणा दी। क्षेत्रीय अध्यक्ष लान मुरारी गर्ग ने कहा कि लायंस क्लब सावर नया क्लब होने के बावजूद भी सेवा कार्य अन्य क्लबों से श्रेष्ठ कर रहा है। इस क्लब का साधुवाद किया। प्रांतीय सभापति लान एस एन न्याती ने प्रांत के समस्त क्लबों में से सावर का क्लब अनूठा कार्य कर रहा है। क्लब द्वारा ऑपरेशन के अलावा कम नेत्र ज्योति वाले जरूरतमंद को ज्योति के चश्मे प्रदान कर रहा है। इसके लिए सभी पदाधिकारी का धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए लान रामेश्वर प्रसाद सुवालका ने सभी अतिथियों का शब्दों से स्वागत कर क्लब की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। ध्वज वंदना लान सुमन कोठारी द्वारा की गई। मंचासीन अतिथियों का क्लब के सभी सदस्यों ने दुपट्टा माला व स्मृति चिन्ह से स्वागत किया। सचिवीय रिपोर्ट 1 जुलाई से 31 दिसंबर की सेवा की गतिविधियों की जानकारी सचिव लान अशोक कुमार जैन ने प्रस्तुत की। कोषाध्यक्ष अविनाश कोठारी ने आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर की बालिकाओं को सर्दी से बचने के लिए 15 ऊनी स्वेटर वितरण किए। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को भागवत गीता प्रदान कर संस्कृति को बनाए रखने का आह्वान किया। प्रांतपाल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने वाले 23 जनवरी 2025 का श्री राम स्वरूप न्याती चैरिटेबल संस्था केकड़ी एवं लायंस क्लब सावर के तत्वाधान में नियुक्त विशाल नेत्र चिकित्सा शिविर के बैनर का विमोचन किया। प्रांत 3233 की प्रथम महिला लायनेट शोभा मंत्री और लान जगदीश फतेहपुरिया भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन पूर्व प्रधान लॉयन भूपेंद्र सिंह शक्तावत ने किया। कार्यक्रम का संचालन लान मनोज सैनी ने किया। समारोह में उपाध्यक्ष लक्ष्मण कहार, क्लब प्रशासक नरपत सिंह मीरतिया, लान रामदेव प्रजापत, लान विनोद जैन, लान पूनम सैनी, लान वीरेंद्र कुमार चौहान, लान किरण जैन, लान सुशीला सुवालका, लान मधु चौहान, लान आशा कंवर, लान कैलाशी प्रजापत, अध्यापिका अनीता अग्रवाल, लता सैनी, कैलाश चंद्र, तंजीम खान और प्रहलाद गुर्जर उपस्थित थे। इकतीसवीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रतियोगिता में केकड़ी के बाल वैज्ञानिकों के लघु शोध का राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने से श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल के 2 बाल वैज्ञानिक अमित साहू व कृष्णा मेघवंशी कक्षा 8 के छात्र दिनांक 3 से 6 जनवरी 2025 तक रविंद्र भवन रीजनल कॉलेज भोपाल एमपी में भाग लेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान के अजमेर जिला समन्वयक बृजराज शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ने बताया कि केकड़ी के श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल के 2 बाल वैज्ञानिक ने अपने गाइड टीचर बृजराज शर्मा के सानिध्य में तारांकन चूना खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है,
तारांकन विषय पर लघु शोध तैयार किया तथा कई वैद्य महानुभावों और अनुभवी व्यक्तियों से संपर्क कर अपना शोध पूरा किया कि सीधे रूप में चूना खाने से कई छोटी छोटी बीमारियों को हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। अब यह बालक अपना बाल वैज्ञानिक शोध का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर रविंद्र भवन रीजनल कॉलेज श्यामला हिल्स भोपाल में करेंगे। केकड़िया से हर वर्ष इस प्रकार के लघु शोध राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते रहे हैं। श्री शर्मा सदैव विज्ञान लोकप्रिय कारण के लिए विज्ञान की कई प्रकार की गतिविधियों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से करते आए हैं तथा बाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। श्री झूलेलाल विकास समिति द्वारा 1 जनवरी 2025 बुधवार को भगवान झूलेलाल के चंद्र दर्शन पर प्रातः 10 बजे गणेश तालाब सेक्टर 3 में भगवान झूलेलाल की बहराना की ज्योत प्रज्वलित कर आम भंडारा करेगी। श्री झूलेलाल विकास समिति के अध्यक्ष महेश आहूजा ने बताया कि सिंधी समाज हर माह भगवान झूलेलाल का चंद्र दर्शन कार्यक्रम धूमधाम से मनाती है। इस बार नववर्ष के अवसर पर चंद्र दर्शन का दिन आया है, इसको लेकर सिंधी समाज में जबरदस्त उत्साह है। इसी के तहत प्राप्त भगवान झूलेलाल की ज्योति प्रज्वलित कर आम भंडारा कर दिन में 3 बजे गणेश तालाब से भगवान की ज्योति को लेकर भीतरिया कुंड सिंधु घाट पर महिला पुरुष पहुंचेंगे तथा वहां पर जल देवता भगवान झूलेलाल की एक समूह में होकर आरती करेंगे, क्योंकि भगवान झूलेलाल जल के देवता है और सिंधी समाज वहीं पर भगवान झूलेलाल की महाआरती करेंगे। नव वर्ष के साथ चंद्र दर्शन कार्यक्रम आने से सिंधी जबरदस्त उत्साह है तथा अपने घर से लाए हुए आटे से बने दीपक एवं घर से बने हुए व्यंजनों को जल जीवों को अर्पित करेंगे। नववर्ष के अवसर पर बुधवार 1 जनवरी 2025 को गोपालपुरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजस्थान के किसान नेता आदरणीय स्वर्गीय श्री प्रोफेसर सांवर लाल जी जाट साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धांजलि सभा में हर वर्ष की भांति हजारों गणमान्य नागरिकों के पधारने की संभावना रहेगी, जो किसानों के मसीहा आदरणीय प्रोफेसर सांवर लाल जी जाट साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस मौके पर स्वर्गीय जाट के सुपुत्र विधायक रामस्वरूप व कैलाश लांबा सहित समस्त लांबा परिवार द्वारा आने वाले गणमान्य नागरिकों का अभिनंदन कर उनके लिए व्यवस्था की जाती है और आभार प्रकट किया जाता है। शहर के काजीपुर स्थित शिव कॉलोनी में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर लाखों रुपए की नकदी, जेवर और अन्य सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित ने इस संबंध में सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित राजेंद्र कोहली ने सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि चोरों ने उनकी अलमारी से आधा तोला सोने का पेंडल, 3-4 जोड़ी बिछुड़ी, 1,40,000 रुपए नकद, 2 स्वदेशी तेल के पीपे, 1 गैस सिलेंडर, कपड़े, कीमती कागजात और अन्य सामान चोरी कर लिया। चोरी का पता तब चला जब सुबह मकान के पीछे रह रहे किराएदार को ताला टूटा हुआ दिखाई दिया। किराएदार ने इसकी सूचना मकान मालिक को दी और जब राजेंद्र कोहली मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अलमारी का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। राजेंद्र कोहली अपने पिता की मौत के कारण परिवार के साथ काजीपुर स्थित पुश्तैनी मकान में गए हुए थे और चोरों ने इस मौके का फायदा उठाकर चोरी की वारदात को दे दिया।